पुराने जमाने की बात है कि दूर दराज की किसी बस्ती में जहां कभी हाथी का गुजर नहीं हुआ था। इत्तेफाक से इस बस्ती से रात के अंधेरे में हाथियों का गौल का गुजर हुआ। सुबह सवेरे जब इस बस्ती के लोग खेती बाड़ी के लिए अपने अपने खेतों में जाने लगे तो उन्होंने हाथियों के बड़े बड़े पांव के निशानात देखे। चूंकि वो लोग इससे कब्ल ऐसे बड़े पांव के निशानात नहीं देख पाए थे तो उन्होंने शोर मचा दिया कि रात को शायद बलाओं का यहाँ से गुजर हुआ होगा। परेशानी के आलम में लोग इस बस्ती में मौजूद एक सियाने आदमी लाल बुझक्कड़ के पास अपनी परेशानी लेकर चले गए। लोगों ने सारा माजरा जब लाल बुझक्कड़ को सुनाया तो उसने जाए वक़ुआ देखने की फरमाइश कर डाली। अब लोगों का एक हुजूम और इस हुजूम के दरमियान में मियाँ लाल बुझक्कड़ अपनी शान व शौकत से तशरीफ ले जा रहे थे। जब निशानात वाली जगह पहुंचे तो लाल बुझक्कड़ ने निशान देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, नालायक लोगों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रात को यहाँ कोई हिरन कूदा है, ये निशानात उनके पांव के हैं। जब लोगों ने कहा कि हुजूर, हिरन के पांव तो छोटे छोटे होते हैं जबकि ये निशानात तो बहुत बड़े हैं। जरा भर भी परेशान हुए बगैर लाल बुझक्कड़ फरमाने लगे, था तो वो हिरन ही, लेकिन इसने अपने पांव के साथ चक्की का पाट बांध रखा था कि कहीं कोई आदम उनका पीछा करते हुए उनका शिकार न करने आ जाए। ये कहकर लाल बुझक्कड़ पहले तो मुस्कराए, फिर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि जनाब, अब मुस्कराए और फिर रोए क्यों? तो लाल बुझक्कड़ ने जवाब दिया कि मुस्कुराया मैं इसलिए था कि तुम लोग इतने नालायक हो कि एक छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी दूर से यहाँ बुलाया। रोया इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम जैसे नालायक लोगों के फैसले कौन किया करेगा। इसी बस्ती के एक आदमी फीके माशकी की मुर्गी चोरी हो गई। फीके माशकी ने अपने पड़ोसी जिगो मिरासी को मुजरिम ठहराया तो मोहल्ले के तमाम मिरासी डंडे उठाए फीके के मोहल्ले में पहुंच गए। फीके माशकी के रिश्तेदार भी घरों से सूटे डंडे उठाए घरों से बाहर निकल आए। दोनों में मार कटाई शुरू होने वाली थी कि मोहल्ले के दारोगा ने बीच बचाव कराते हुए मुकदमा लाल बुझक्कड़ के पास ले गए। लाल बुझक्कड़ ने रियाया को फौरी इंसाफ फराहम करने की ये तरकीब निकाली कि मुद्दई और मुद्दा अल्हा को आमने सामने खड़ा किया और अपनी शहादत की उंगली दोनों की जानिब बारी बारी उठाते हुए कहते, अक्कड़ बकड़ बम्बे बो, इसी 90 पूरा 100। जिस पर 100 खत्म हुआ वही मुजरिम करार पाता और मुजरिम भी वही करार पाया जिसकी मुर्गी चोरी हुई थी। यानी माशकी ने खुद अपनी मुर्गी चोरी की है। लाल बुझक्कड़ अपने गांव में सबसे ज्यादा सियाने आदमी मशहूर थे। पूरे गांव में कहीं भी कोई मसला दरपेश आता, कोई मुश्किल मुसीबत आन पड़ती तो लाल बुझक्कड़ को सलाह मशवरे के लिए बुलवाया जाता। एक बार कुछ यूं हुआ कि एक भले मास सादा देहाती आदमी गलती से दरख्त पे चढ़ गया मगर उतरना ना जानता था। अब इसने ऊपर बैठकर दहाई दी और सारी बस्ती सर पर उठा दी। सारा पिंड इकट्ठा हो गया और लोग भांत भांत की बोलियां बोलने लगे कि इसको कैसे नीचे उतारा जाए। बहुत सोच विचार के बाद भी कुछ समझ न आई तो किसी कम सियाने बंदे ने आवाज लगाई कि सबसे ज्यादा सियाने लाल बुझक्कड़ हैं, उनको बुलवाया जाए, वही कुछ मशवरा दे सकेंगे। हम सब तो आजिज आए और न ही ये हमारे बस की बात लगती है। लाल बुझक्कड़ को तेज रफ्तार गधे पर बिठा कर लाया गया। उन्होंने दरख्त के चारों तरफ चक्कर काटा,
जायजा लिया और फिर एक आंख बंद करके मिलजुगी दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगे कि एक रस्सी लाई जाए। रस्सी आ गई तो उन्होंने लोगों से कहा कि रस्सी ऊपर फेंकें और दरख्त पर फंसे आदमी को कहा इसे पकड़ लो और अपने साथ किसकर बांध लो। इस आदमी ने लाल बुझक्कड़ की बात को मन व अन कबूल किया और अपने साथ रस्सी किसकर बांध ली। लाल बुझक्कड़ ने लोगों को हुक्म दिया कि अब रस्सी को जोर से खींचा जाए। हुक्म की तामील हुई और बंदे को खींचा गया तो देहाती आदमी गेंद की तरह पटक कर जमीन पे टप्पा खाया और इसकी रूह परवाज कर गए। लोगों ने खूब वावेला मचाया कि लाल बुझक्कड़, तुमने ये क्या कर दिया? हम तुम्हें इसे दरख्त से उतारने को लाए थे, तुमने इसे मजीद ऊपर पहुंचा दिया जहां तक हमारी रसाई भी मुमकिन नहीं। लाल बुझक्कड़ ने सबके जज्बात को ठंडा किया और फिर गला साफ करते हुए गुआ हुए, बात सुनो मेरे देहाती भाई, वो आदमी अपनी क़ज़ा से मरा है। मैंने तो अपनी तरफ से हरबा व तदबीर दुरुस्त इख्तियार की थी, मगर इसका आखिरी वक्त आ चुका था तो तकदीर से किया शकवा। कुछ ही दिनों पहले हूबहू इसी हरबे के जरिए मैंने कुनवे में गिरे हुए एक आदमी को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई थी। वो आदमी तो बच गया था और ये आदमी मर गया, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। एक दिन इशा की अजान सुनकर लाल बुझक्कड़ भी नमाज पढ़ने के अपने मोहल्ले की मस्जिद आ गया। नमाज के दौरान लाल बुझक्कड़ ने देखा कि नमाजियों में तमाम बूढ़े लोग हैं। नमाज के बाद लाल बुझक्कड़ मस्जिद के बाहर खड़े होकर बूढ़ों से कहा, मस्जिद में नौजवान नहीं आते, इस जमाने के नौजवान बड़े रंगीन मिजाज हैं। अगर अजान की आवाज में थोड़ा सा तबला और हारमोनियम शामिल किया जाए तो नौजवान भी मस्जिद की तरफ आएंगे। बूढ़े रात भर इसी सोच विचार में रहे कि आखिर नौजवान को मस्जिद में लाने का यही माकूल तरीका है। दूसरे दिन लाल बुझक्कड़ अपनी पालतू बिल्ली को लेकर गधे पर सवार होकर बांसुरी बजाते घर से निकल पड़े। दिन बांसुरी की धन में मगन चलते चलते वो इतना दूर निकल गए कि वापसी का रास्ता ही भूल गए। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो उन्हें चंद मील दूर एक सराय नजर आई। वो रात गुजारने के लिए सराय की तरफ चल पड़े। ये सराय एक बेवकूफों की एक बस्ती के करीब था। बस्ती के रहने वाले अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह मशहूर थे। अचंभे की बात थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बली कभी ये नहीं देखी थी और वो बिल्ली के नाम, इसकी शक्ल से भी बिल्कुल नावाकिफ थे। नतीजा ये निकला कि बस्ती चूहों से खिंचाखच भर गई। जिधर देखो चूहे ही चूहे। कोई घर ऐसा न था जो उनसे आबाद न हो। लोग इस कदर परेशान थे कि वो हर कीमत पर उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कई मर्तबा इकट्ठे होकर इस बारे में मशवरे भी किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। कोई मुनासिब तरकीब समझ में न आई। एक दिन शाम के वक्त एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ और सराय में रात गुजारने के लिए चला गया। मुसाफिर अकेला न था, इसके साथ एक खूब मोटी पली हुई बिल्ली भी थी। ये बिल्ली चूहों का शिकार करने में बड़ी माहिर थी। चूहे सराय में हर तरफ छलांगे लगा रहे थे। बिल्ली पहले तो एक लम्हे के लिए इन मोटे ताजे चूहों को इधर उधर घूमते फिरते देखती रही। आखिर इससे रहा न गया और खुशी से इसकी बाछें खुल गईं। वो शिस्त बांधकर फौरन कूदी और चूहों पर धावा बोल दिया। कुछ मारे गए, कुछ भागकर जान बचाने में कामयाब हो गए। सराय में जितने लोग मौजूद थे वो ये भगदड़ देखकर बहुत हैरान हुए और बाहर से लोगों को बिला बिला कर बिल्ली दिखाने लगे जो चूहे खाने में मसरूफ थी। वो सब इस अजीब और गरीब जानवर को बड़े गौर और ताज्जुब से देख रहे थे। इनमें से एक ने कहा, अगर ये कारआमद जानवर हमें मिल जाए तो चंद ही दिनों में चूहों से निजात हासिल की जा सकती है।
उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद लाल बुझक्कड़ को 3000 अशरफियों की थैली पेश की और बिल्ली खरीद ली। लाल बुझक्कड़ को और क्या चाहिए था? टके की बिल्ली 3000 अशरफियों में बीच कर वो फूला न समाता, लेकिन साथ ही इसके दिल में ये बात भी बैठ गई कि बस्ती के सारे लोग बेवकूफ हैं, लिहाजा यहां से फौरन भाग जाना चाहिए। चुनांचे अगले ही रोज वो सुबह सवेरे वहां से चल पड़ा। इससे खौफ था कि कहीं इन्हें बलि की असल हकीकत का पता न चल जाए और वो इससे अपनी कीमत वापस न ले ले। इसके जाने के बाद बस्ती वालों को ख्याल आया कि हमने मुसाफिर से ये तो पूछा ही नहीं कि इस जानवर की खुराक क्या है। उन्होंने एक आदमी उसके पीछे दौड़ाया। जब लाल बुझक्कड़ ने देखा कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। इस आदमी ने चलाकर कहा, ओ भाई, हमें इस जानवर की खुराक तो बताते जाओ, वो खाता क्या है? लाल बुझक्कड़ ने जब सुना कि वो खुराक के बारे में पूछ रहा है तो उसकी जान में जान आई। वो मुड़ा और वहीं से गला फाड़कर उसने कहा, दूध और रोटी। पीछा करने वाला चूंकि बस्ती के मूर्खों में से था, लिहाजा वो दूध और रोटी को भैंस मोटी समझा। उसने दिल ही दिल में कहा, ओहो, ये जानवर मोटी भैंस खाता है, अब क्या होगा? हम घी और दूध कहां से खाएंगे? हमारे बच्चे दूध के बगैर कैसे जिए? इसी परेशानी में वो बस्ती में पहुंच गया। जब बस्ती वालों ने ये माजरा सुना तो वो बहुत परेशान हुए। सारे मूर्ख मशवरा करने लगे कि मोटी भैंसें तो चंद ही दिनों में खत्म हो जाएंगी और फिर वो कमजोर भैंसें खाना शुरू कर देगी, और जब वो भी खत्म हो जाएंगी तो भेड़ बकरियों की बारी आ जाएगी। जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो क्या अजब, ये हमें ही खाना शुरू कर दे। ये सुनकर औरतों ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी बच्चे भी रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर मर्दों ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इस जोर का कोहराम पड़ा कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। जब वो रू रू कर थक गए तो एक बड़े बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोने धोने से क्या फायदा? हम समझदार हैं, हमें कोई हल तलाश करें। तमाम मूर्ख फिर सर जोड़कर बैठ गए। जितने मुंह इतनी बातें, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। आखिर एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा, सुनो। चारों तरफ खामोशी छा गई। सब उसकी बात सुनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। अक्लमंद ने गला साफ करते हुए कहा, उसे जहर दे दिया जाए। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। चारों तरफ से वाह वाह के नारे बुलंद होने लगे। इतने में मजमा में से एक आदमी उठा। इसके चेहरे पर अभी तक खौफ और परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। उसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के बाद कहा, तुम सब लोग वाकई बेवकूफ हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि ये जानवर मोटी भैंस खाता है, जहर नहीं खाता। जिसके मुंह को खून लगा हो वो जहर कैसे खा सकता है? दूसरे ही लम्हे सारे मजमा पर मौत की सी खामोशी छा गई और लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। औरतों ने रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चे रोने लगे। गरज सारी की सारी बस्ती फिर पहले की तरह रोने में मसरूफ हो गई। आखिर एक और अक्लमंद उठा और उसने कहा, औरतें रोती हैं तो बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों का रोना हमसे देखा नहीं जाता और हमें भी मजबूरन रोना पड़ता है।
इसलिए औरतों और बच्चों को घरों में भेज दिया जाए ताकि हम लोग खामोशी से कोई सकीम सोच सकें। ये लोग बिल्ली से इस कदर खौफजदा थे कि उनमें से एक ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि हम बच्चों और औरतों को अकेले घरों को भेज दें। इस खौफनाक जानवर ने मोटी भैंस खाने के बजाय अगर उन्हें खाना शुरू कर दिया तो हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे। हाय कैसी मनहूस थी वो घड़ी जब मुसाफिर यहाँ आया और हमने इस जानवर को खरीदा। इस कम बख्त से तो चूहे ही 1000 दर्जे बेहतर थे। आखिर फैसला ये हुआ कि जब तक बिल्ली को मारने की कोई माकूल तजवीज़ समझ में ना आ जाए बच्चों और औरतों को कहीं ना जाने दिया जाए। सब ने इस बात को पसंद किया और सोच विचार करने लगे। आखिर एक तरकीब उनकी समझ में आ ही गई जिस पर सब ने इत्तेफाक किया और खुशी से नाचने लगे। तरकीब ये थी कि बिल्ली इस वक्त जिस घर में है इसे फौरन आग लगा दी जाए। लिहाजा उन्होंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इस घर को आग लगा दी। जब शोले फैलने लगे और बिल्ली ने खतरा महसूस किया तो उसने बड़े इत्मीनान से रोशनदान से छलांग लगा दी और दूसरे मकान में चली गई। जब उन्होंने बिल्ली को शोलों में से सही सलामत निकलते हुए देखा तो वो मारे खौफ के थर थर कांपने लगे और उन्होंने फौरन ही दूसरे घर को भी आग लगा दी। जब बिल्ली वहां से तीसरे घर में कूद गई तो उनकी परेशानी और गुस्से में और भी इजाफा हो गया और उन्होंने तीसरे घर को भी जलाकर खाक कर दिया। इससे गरज मकानों को आग लगाने का ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि सारी बस्ती जलकर राख का ढेर न बन गई। आखिर में लोगों ने देखा कि बिल्ली इस रास्ते पर भागी जा रही है जिस रास्ते से सुबह इसका मालिक गया था। वो लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मनाया और देर तक एक दूसरे पर जले हुए मकानों की राख डालते रहे।